हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द अनकैनी काउंटर के 2 लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 15 और 16। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस सीरीज। अब हम देखते हैं कि शिन मुन पे हमला करता है लेकिन मुन खुद को बचा लेता है और तभी वहाँ मोतक आता है और अब मुन और मोतक दोनों मिलकर शिन पे हमला करते हैं। दूसरी तरफ हयंग और हाना में लड़ाई हो रही होती है और हाना हयंग के हाथों पे पत्थर से मारती है। उधर मोतक और मुन के लिए शिन को पकड़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि शिन के अंदर की इविल स्पिरिट बहुत स्ट्रांग थी। शिन वापस मुन पे हमला करता है तभी वहाँ म्योक आ जाती है मुन को बचाने के लिए और शिन उन्हें दूर फेंक देता है जिसे म्योक का सर पत्थर से जाके टकरा जाता है। तभी वहाँ चेयरमैन मूल आते हैं और वो म्योक को संभालते हैं और मोतक और मुन हाना की हेल्प करने के लिए जाते हैं और हम देखते हैं कि शिन वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हयंग हाना का गला दबा रही होती है लेकिन हाना खुद को छुड़ा लेती है और अब वो हयंग के अंदर की इविल स्पिरिट को समन करके आफ्टर लाइफ में भेज देती है। जिसके बाद ये काउंटर्स आफ्टर लाइफ में वीगन के पास जाते हैं और हाना वीगन से माफी मांगती है कि उसकी वजह से बैरियर टूट गया और वो लोग शिन को नहीं पकड़ पाए। यहाँ वीगन बताती है कि 1 महीने पूरे होने में सिर्फ 5 दिन बचे हैं और इन 5 दिनों में इन्हें शिन को पकड़ना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उस इविल स्पिरिट के अंदर कैद जितनी भी सोल्स हैं वो गायब हो जाएंगी। यहाँ हमें पता लगता है कि मुन की पावर्स बढ़ने लगी हैं और मोतक कहता है कि मुन की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। अब हम हयंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जिसे कुछ भी याद नहीं था और उसे अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो जेल से भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन के अंदर की इविल स्पिरिट उससे कहती है कि उसे मुन को मारना होगा क्योंकि वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तभी शिन को अपने घर के बाहर एक आदमी खड़ा दिखता है जो मेयर से मिलने यानी शिन से मिलने आया था और हम देखते हैं कि घर के अंदर हियोक अपने लिए पार्ट टाइम जॉब देख रहा होता है। तब उसे मुन की कई बात याद आती है कि शिन खतरे में है और हियोक सीसीटीवी की लाइव रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ पे शिन ने उस आदमी का खून कर दिया था। ये देख के हियोक शॉक रह जाता है। इधर नूडल शॉप पे हाना बताती है कि उसने अपनी फैमिली को देखा जब हयंग उसका गला दबा रही थी। हाना के डैड ने उससे कहा कि हाना को वापस जाना होगा क्योंकि काउंटर्स को उसकी जरूरत है। हाना कहती है कि अब उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली को मिस करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे काउंटर्स म्योक से डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं लेकिन म्योक कहती है कि वो ठीक है, वो बस आराम करना चाहती है। मोतक कहता है कि म्योक सबको ठीक करती है लेकिन जब वो बीमार है तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में मुन को एक आदमी का विजन आता है जो एक औरत के पीछे जा रहा होता है और वो औरत लेवल 2 की स्पिरिट है और अब मुन उस आदमी के पीछे जाता है और ये आदमी है जियोंग जो सिंगापुर से म्योक को ठीक करने आया है। जियोंग को चेयरमैन मूल ने बुलाया था और जियोंग भी एक काउंटर है, वो भी म्योक की तरह लोगों को हील कर सकता है। अब मुन टेरिटरी खोलता है और जियोंग म्योक को हील करता है। इसके बाद जियोंग और म्योक बैठ के बात करते हैं। तब जियोंग कहता है कि क्योंकि म्योक ने उससे ये कहा है इसलिए वो बाकी काउंटर्स को नहीं बताएगा लेकिन म्योक इस तरह ज्यादा नहीं जी पाएगी, उसे इविल स्पिरिट को पकड़ने नहीं जाना चाहिए। अगले दिन मुन अपने घर से बाहर जा रहा होता है जब उसे हियोक बाहर बैठा मिलता है और वो हियोक को नूडल शॉप पे ले आता है। जिसके बाद काउंटर्स शिन को पकड़ने जाते हैं जब जियोंग कहता है कि वो म्योक की जगह जाएगा और म्योक नूडल शॉप पे ही रहती है। अब ये लोग शिन के घर उसे ढूंढने जाते हैं और उन्हें शिन बैठा हुआ मिलता है। तब मोतक शिन पे हाथ रखता है और कहता है कि उसे इविल स्पिरिट का एहसास नहीं हो रहा है। वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब हाना को विजन आता है कि इविल स्पिरिट हियोक के अंदर चली गई है जो कि नूडल शॉप पे म्योक के साथ है। जिसके बाद हाना म्योक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन म्योक कोई भी जवाब नहीं देती और अब हाना और मुन म्योक को बचाने निकल जाते हैं। नूडल शॉप पे हियोक पूछता है कि क्या मुन लोग उसके डैड को मारने के लिए गए हैं। हियोक कहता है कि उसके डैड को मारने से कुछ नहीं होगा और हम हियोक की आंखों को काला होता देखते हैं। दोस्तों दरअसल जब हियोक ने शिन को खून करते देखा था तब शिन ने ये देख लिया था कि हियोक ने उसे खून करते देख लिया है और तब शिन के अंदर की इविल स्पिरिट हियोक के अंदर चली गई क्योंकि वो हियोक को यूज करना चाहती है काउंटर्स को मारने के लिए। हम देखते हैं कि हियोक और म्योक में फाइट हो जाती है और हियोक उसे मार रहा होता है। तभी वहाँ मुन और हाना आते हैं। मुन इविल स्पिरिट को समन करता है लेकिन वो इविल स्पिरिट हियोक से निकल के वापस शिन की बॉडी में चली जाती है और इधर शिन के घर पे मोतक और जियोंग इविल स्पिरिट को समन करने की कोशिश करते हैं लेकिन इविल स्पिरिट अपनी ताकत से उन्हें दूर फेंक देती है और इनमें लड़ाई हो जाती है। तब जियोंग मोतक से कहता है कि उनकी टेरिटरी जा रही है और उन्हें वहाँ से जाना होगा। वो लोग जा रहे होते हैं जब शिन अपनी पावर से चाकू मोतक की तरफ फेंकता है लेकिन जियोंग मोतक को बचाने के लिए सामने आ जाता है और वो चाकू जियोंग को लग जाता है जिससे जियोंग के अंदर की डिवाइन स्पिरिट डिसअपियर होने लगती है और जियोंग की मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि जियोंग के अंदर की डिवाइन स्पिरिट मुन के अंदर चली जाती है और मुन कहता है कि वो नहीं चाहता है कि कोई भी काउंटर मरे।
दरअसल मुन ने जियोंग के अंदर की स्पिरिट को अपने अंदर ले लिया है, क्योंकि मुन यंग और रियल दुनिया के बीच का दरवाजा है, एक ब्रिज की तरह। अब हम देखते हैं कि मुन हियोक को अपने घर ले जाता है और उसकी मेमोरी पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि हियोक के पिता हियोक से बुरी तरह बर्ताव करते हैं और वो बचपन में हियोक को अंधेरे में बंद कर देते थे। सुबह मुन हियोक को अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहता है और हियोक मुन की फैमिली के साथ नाश्ता करता है। हियोक जाने लगता है जब मुन कहता है कि हियोक को उसके पिता से दूर रहना चाहिए। इसीलिए मुन ने अपने दोस्त मिन को बुलाया था कि अगर हियोक चाहे तो वो मिन के वेकेशन विला में रह सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुन काउंटर्स को बताता है कि शिन एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलना चाहता था और मुन वो जगह जानता है और आज आखिरी दिन है शिन को पकड़ने का। ये सब लोग उस कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे होते हैं। तब मोतक चेयरमैन मूल से कहता है कि वो साथ न चले, क्योंकि नए काउंटर्स को वेलकम करने के लिए कोई तो चाहिए। मियोक कहती है कि अगर वो वापस आई तो वो मूल के साथ ड्राइव पे जाएगी और हम देखते हैं कि ये लोग साथ में एक फोटो लेते हैं यादगार के तौर पे। जिसके बाद ये लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचते हैं, जहां मून कहता है कि आज वो किसी को भी मरने नहीं देगा और वो जीत के रहेगा। तभी हम वहाँ शिन को आता देखते हैं और हम देखते हैं कि मून वहाँ टरेट रीओपन कर देता है। अब शिन और काउंटर्स में लड़ाई हो जाती है और शिन मियोक को बुरी तरह घायल कर देता है। हम देखते हैं कि मून शिन को मारता है और शिन पीछे की तरफ फिसलता चला जाता है, जिससे शिन को एहसास होता है कि मून और भी स्ट्रांग हो गया है। हम देखते हैं कि शिन हाना को भी घायल कर देता है और अब मोतक और शिन के बीच में लड़ाई होती है। तब शिन कहता है कि तुम कमजोर हो और मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। जिसके बाद मून शिन पे हमला करता है और शिन मून का वही पैर वापस तोड़ देता है, जिससे मून चल नहीं पाता था। शिन मून को मारता चला जा रहा था। तब मून को याद आता है कि मोतक ने उससे कहा था कि हर वक्त हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे, तब तुम्हें खुद लड़ना होगा, तो उठो और लड़ो, चाहे जो हो जाए। हम देखते हैं कि शिन मोतक और हाना को हवा में उठा देता है। तभी मियोक मून के पास आती है उसका पैर ठीक करने के लिए, लेकिन मून उसे मना कर देता है और कहता है कि मियोक ने आज तक मून के लिए जो भी किया उसके लिए वो मियोक का थैंकफुल है। और अब मून उठता है और शिन की तरफ जाता है। शिन हाना और मोतक को मार रहा होता है। तब मून साइकोकिनेसिस का यूज करके सारे पत्थर को हवा में उठा देता है। ये देख के शिन शॉक हो जाता है और मून एक एक करके पत्थर को शिन पे मारता है और अब मून शिन के अंदर की ईविल स्पिरिट को समन कर रहा होता है। जब शिन कहता है कि मून अपने ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देख पाएगा। दोस्तों, शिन ने मून के ग्रैंड पेरेंट्स को बेहोश करके कार में बैठा दिया था और उस कार को शिन अपनी पावर से वहां ले आया था। और हम देखते हैं कि सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जिसे शिन आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है और वो सीधे कार से टकराने वाला था, जिसमें मून के ग्रैंड पेरेंट्स थे। तब मोतक ट्रक को रोकता है और हाना कार को हटाने की कोशिश करती है। अब चेयरमैन मूल भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं। मून शिन से कहता है कि उसे अपनी टीम पे पूरा विश्वास है और वो ईविल स्पिरिट को समन करता है। तभी वो ईविल मून की माँ का रूप लेके उसे कमजोर करने की कोशिश करता है, जिसपे मियोक मून से कहती है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है। और मून ईविल स्पिरिट को समन करता है और ईविल स्पिरिट शिन की बॉडी से निकल जाती है और सब कुछ रुक जाता है। जिसके बाद मून वहीं बेहोश हो जाता है और वो आफ्टर लाइफ में पहुंच जाता है, जहाँ वीगन मून को थैंक यू करती है, क्योंकि मून की वजह से शिन के अंदर कैद सारी स्पिरिट अब योंग आने वाली थी और अब मून अपने पेरेंट्स से मिल सकता है। और हम देखते हैं कि तभी वो ईविल स्पिरिट चोंगशिन के रूप में वहाँ आती है। तब वो ईविल कहता है कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, ये हमेशा चलती रहेगी। वो कहता है कि मून और उसके आसपास के लोग मर जाएंगे, लेकिन मून कहता है कि जब तक एक भी ईविल स्पिरिट रह जाएगी वो तब तक लड़ता रहेगा। जिसके बाद चोंगशिन को हेल में खींच लिया जाता है और हम देखते हैं कि कैद की हुई सारी स्पिरिट यंग पहुंचती हैं। तभी मून अपने पेरेंट्स की सोल से मिलता है और वीगन मून के पेरेंट्स की सोल को बताती है कि वो लोग 7 साल से एक ईविल स्पिरिट में कैद थे और वो उन्हें मून से मिलवाती है और कहती है कि मून ने ही उन्हें बचाया है। जिसके बाद मून के पेरेंट्स उसे थैंक यू कहते हैं। वो हेवन जा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ को एहसास होता है कि मून उन्हीं का बेटा है। वो मून के पास जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे ही बेटे हो, और ये कह के वो रोने लगती हैं। मून की माँ मून से कहती हैं कि वो उन्हें माफ कर दे, क्योंकि मून के पेरेंट्स उसे अकेला छोड़ गए। मून के पिता के पूछने पे वीगन बताती है कि मून ने ही उन्हें बचाया है और मून ही उनका बेटा है। तब मून अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो सब झूठ था। जब मून ने कहा था कि उसके पेट में दर्द है, जब उसने कहा था कि वो होमवर्क भूल गया है, और एक्सीडेंट वाले दिन भी मून के पास उसका होमवर्क था, लेकिन उसने झूठ कहा ताकि उसके पेरेंट्स उसका होमवर्क ला सकें, क्योंकि मून उस दिन अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहा था और मून को सारी जिंदगी लगता रहा कि उसी की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। लेकिन अब वो ऐसा फील नहीं करना चाहता। मून कहता है कि हालांकि वो अपने डैड की तरह दिखता है, लेकिन वो अपनी माँ की तरह इजी गोइंग है
और वो अपने पेरेंट्स को आई लव यू कहता है और वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स शांति से रहें। मुन अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश था और मुन की ये मुस्कान रियल दुनिया में मेयोक और हाना देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि मुन अपने पेरेंट्स की सोल से मिल रहा है। और हम देखते हैं कि नूडल शॉप पे ही चोंग की आत्मा उन लोगों से मिलने आती है, काउंटर्स का वही टीममेट जो फर्स्ट एपिसोड में मर गया था। चोंग काउंटर को उसकी फैमिली की देखभाल करने के लिए थैंक यू कहता है। काउंटर्स अपने टीम मेंबर से वापस मिलकर बहुत खुश थे और काउंटर्स ने अपने टीम मेंबर को आजाद करवा लिया था। अगले दिन मोतक वो रिकॉर्डिंग हान को देता है जो चोंग शिन के पास थी, जिसमें शिन ने कहा था कि मोतक और सोगवान को मार दो। साथ ही में मोतक वो लिस्ट भी देता है जिसमें उन लोगों के नाम थे जो शिन से मिलने के बाद गायब हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम ये मान लेता है कि उसने निम का खून किया है और उसमें मेयर शिन और ताइसिन का कोई भी हाथ नहीं है। जिसके बाद मोतक निम की दोस्त यानी मेयर की सेक्रेटरी से मिलता है और कहता है कि उसने ही 7 साल पहले मोतक को कॉल करके बताया था कि वो निम के कातिल को जानती है। मोतक उससे कहता है कि वो निम के कातिल शिन को सजा दिलाने में उसकी हेल्प करे और निम की दोस्त वही क्लिप मोतक को दे देती है जिसमें मेयर शिन निम का खून कर रहा था। इतने सारे एविडेंस मिलने के बाद हान शिन को अरेस्ट कर लेता है और शिन की वॉइस रिकॉर्डिंग न्यूज में सुनाई जाती है। ये देख के काउंटर्स बहुत खुश थे और हमें पता चलता है कि मोतक को सोशल मीडिया पे प्रेज किया जा रहा था। तभी वहाँ यून के अंकल आते हैं और बताते हैं कि किसी ने 10 बिलियन वॉन इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए हैं और मेयोक को पता था कि वो चेयरमैन मूल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुन हाना से उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए कहता है और आफ्टर लाइफ में हाना और मुन के पेरेंट्स से मिलते हैं। मुन के पेरेंट्स हाना से मिलके खुश थे। उन्हें लगता है कि हाना मुन की गर्लफ्रेंड है और अब हाना और मुन के ग्रैंड पेरेंट्स को भी आफ्टर लाइफ में ले जाते हैं जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स मुन के पेरेंट्स से मिलते हैं जिनसे मिलके वो बहुत खुश थे। जिसके बाद मुन के पेरेंट्स हेवन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेयरमैन मूल मेयोक को लेने आता है लॉन्ग ड्राइव पे ले जाने के लिए और इस बात को लेके मोतक मेयोक को छेड़ता है और उससे वही बात कहता है कि आज रात घर आने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही फनी सीन है। अगले दिन हम देखते हैं कि मुर अपने दोस्तों से मिलता है जब उसे हियोक दिखता है और हियोक उन सबसे माफी मांगता है जिसे उसने परेशान किया था और अब हियोक मुन के दोस्त से उस दिन के लिए थैंक यू कहता है और उससे माफी मांगता है कि उसने मुन के दोस्त को परेशान किया। हियोक बताता है कि वो स्कूल छोड़ रहा है और ये कहने के बाद हियोक वहाँ से चला जाता है। अब शिन का केस कोर्ट में जाता है और शिन अपने गुनाह को मान लेता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। जिसके बाद मुन शिन से कहता है कि उसे अपने पेरेंट्स पे गर्व है कि उन्होंने शिन को सजा दिलाने के लिए अपनी जान गंवा दी और वो कहता है कि वो शिन को कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद कहानी 1 महीने आगे आती है जब वीगन लोग बताते हैं कि काउंटर्स को पूरे कोरिया में जाके इविल स्पिरिट को पकड़ना होगा और उनकी हेल्प के लिए वो लोग नए काउंटर्स को हायर करेंगे। और ये सब मुन का प्लान था क्योंकि मुन एक फैमिली ट्रिप पे जाना चाहता था। और हम देखते हैं कि ये लोग दूसरी जगह इविल को पकड़ना शुरू कर देते हैं और रात को चेयरमैन मूल काउंटर्स के पास आते हैं क्योंकि मोतक ने कहा था कि काउंटर्स की यूनिफॉर्म पहन के वो लोग थक गए हैं और चेयरमैन मूल काउंटर्स की नई यूनिफॉर्म बनवाने के लिए अपने लोगों को लेके आया था। और नेक्स्ट सीन में हम कुछ लोगों को भागता हुआ देखते हैं जो कि काउंटर से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ काउंटर्स आते हैं जो अब नई यूनिफॉर्म पहनने लगे हैं। भाग रहे लोग काउंटर से पूछते हैं कि वो लोग कौन हैं, जिसमें मुन कहता है कि वो हैं अनकैनी काउंटर्स। और बस ये सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये सीरीज काफी अच्छी है। इसमें इमोशन, ड्रामा और कॉमेडी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है एंड आई थिंक इसका 2nd सीजन आएगा क्योंकि चयोंगशन ने मुन से कहा था कि ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये ऐसे ही चलती रहेगी और मुन के आसपास के लोग मर जाएंगे। तो हो सकता है कि इसके अगले सीजन में हमें मेयोक के कैरेक्टर को ज्यादा देखने ना मिले। तो दोस्तों ये था मेरा सीरीज एक्सप्लेनेशन द अनकैनी काउंटर्स को लेके। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और क्या आप इसका सीजन 2 देखना चाहेंगे। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।